हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सर, मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आप लोगों को बहुत ही शून्य से शिखर तक यानी बीपीएससी तक की सारे मतलब की टॉपिक को एक एक करके बताएंगे जो हमारे ऑल अदर एग्जाम में वह काम आते हैं। तो इसीलिए टॉपर बनना एक जिद है और उसके पाने के लिए हम लोग जिद्दी है, क्योंकि लोहा लोहा को काटता है। तो आप लोगों को बहुत एक बेहतरीन अच्छा विषय चालू कर रहे हैं और इसका एक एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। यह विषय आपका बनेगा भौतिकी। यह विषय कौन सा है? तो भौतिकी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। तो देखिए, यह जो भौतिकी है, यह जो हो गया और यह होगा लेक्चर 1। लेक्चर 1। तो यह लेक्चर 1 में आज हम लोग जानेंगे कि भौतिकी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टॉपिक डालते हैं कि भौतिकी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले भौतिकी क्या है, तो याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स इसको बोलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त बताने जा रहे हैं। ये जो भौतिकी है, फिजिक्स है। तो ये जो फिजिक्स जो वर्ड है, भौतिकी, यह जो है फ्यूसिस वर्ड से मिलकर बना है। किस वर्ड से मिला है? फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? तो इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वह प्राकृत होता है। क्या होता है? प्राकृत। तो आप समझ गए। तो ये जो इसकी उत्पत्ति जो हुआ है, आ जाएगा कि फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो इस फ्यूसिस शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ प्राकृत होता है। अर्थात कह सकते हो कि प्राकृत घटनाओं का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। किस घटनाओं के? प्राकृत घटनाओं का अध्ययन करना। यानी प्रकृति में जो भी है, बल है, ऊर्जा है, द्रव्य है, इस सारे के बारे में मतलब अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वह आपके भौतिकी कहलाता है। तो आप एकदम याद कर लेंगे कि भौतिकी का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। जैसे हो गया ऊर्जा प्लस द्रव्य, हो गया ऊर्जा प्लस द्रव्य। तो ऊर्जा और द्रव्य का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे जबरदस्त आप लोगों को टॉपिक बता रहे, इनकी फादर। अगर आ जाएगा कि भौतिकी का पिता, यहाँ बता ले जाओगे कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। देखो जबरदस्त, तो न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूटन। ठीक, याद रखना। यही पूछ देगा कि भौतिकी का आधुनिक फादर बताइए, आधुनिक पिता किसे कहा जाता है? तो बता देना, जबरदस्त तरीका से बता सकते हैं। आधुनिक पिता, तो आधुनिक पिता कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को। किसको कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। आइंस्टाइन। तो एकदम एक एक चीज बता सकते हो कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, अर्थात ऊर्जा और द्रव्य का अध्ययन करना भौतिकी कहलाता है। इसका उत्पत्ति जो हुआ है फ्यूसिस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ प्राकृत होता है। और भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है और इसका आधुनिक पिता जो कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। एकदम जबरदस्त तरीका से मामला सेट हो गया है। तो ये क्लियर हो गया हम लोग का। इसके बाद देखिए, हम विशेषकर जो है इसमें आप लोग को जो बात करने जा रहे हैं, तो आज हम आप लोग के जो टॉपिक है, तो यह जो लेक्चर 1 है, और इस समझ लो क्लास 10th का तो हैबे किया है, लेकिन यह जो है ऑल कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह नहीं समझिए कि केवल 10 क्लास का ही है, आपके 12th क्लास में भी होगा। 10 है तो 12th क्लास में भी होगा। और यह जो लेसन है लेक्चर 1 है, और पाठ भी कह सकते हो कि पार्ट 1 है। और इस पाठ के नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो पाठ के क्या नाम है? तो प्रकाश का परावर्तन। जबरदस्त तरीका से आप समझ सकते हो कि प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन
ऑफ लाइट बोलेंगे, जबरदस्त तरीका से इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो यह बहुत ही धाकड़ टॉपिक है। सबसे पहले देखिए क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। यह लेक्चर 1 है, क्लास 10 प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और पार्ट 1 चल रहा है। स्पेशल 10th का ही है, लेकिन अग्रिम मतलब नॉलेज के लिए, अग्रिम परीक्षाओं के लिए, यह हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रकाश। ऑप्टिक्स भी इसको बोला जाता है, इसको लाइट भी बोला जाता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसका नाम है, क्योंकि परावर्तन है। तो आप एक एक करके बातों को इसमें ध्यान से केयर करेंगे बाबू, जगह कम है इसीलिए इसको हटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बातें समझिएगा। तो यह आपका समझ गए कि लेसन 1 चल रहा है प्रकाश। तो सबसे पहले आपको बता दे कि ये प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, तो देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, दो बातें याद करना है। प्रकाश कैसी कारक है, तो भौतिक कारक है। अगर आपसे पेपर में आ जाए कि प्रकाश कौन सी कारक है, तब बता देना कि प्रकाश एक भौतिक कारक है। दूसरी बात कि प्रकाश क्या करता है, प्रकाश को हम लोग देखते नहीं है, प्रकाश में वस्तु को देखते हैं। तो इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को, और किसके द्वारा, नेत्रों से, नेत्रों माने समझ ही रहे, आंखों से, यानी नेत्रों से किसको देखते हैं, तो वस्तुओं को देखते हैं। किसको देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं या देखने का अनुभूति करते हैं। तो लिख लेना, ध्यान दो कि प्रकाश के दो बात याद कर लोगे, प्रकाश का परिभाषा याद हो गया। गारंटी चैलेंज करते हैं, 100% आ जाएगा, बहुत धाकड़ धुआं धुआं हो जाएगा। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक भौतिक कारक है। प्रकाश कैसी, क्योंकि देखो प्रकाश का हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, प्रकाश खत्म होने वाली सिस्टम नहीं है ना। तो प्रकाश क्या है, तो भौतिक कारक है, और जिसकी सहायता से हम अपनी नेत्रों से वस्तुओं को देखते हैं, देखने का अनुभूति करते हैं, तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो बता देना दो बात कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम अपने नेत्रों से, क्योंकि देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रकाश भी होना चाहिए और आंख भी होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। अगर कोई एक हटा दो आंख में से और प्रकाश में से, तो वस्तु दिखाई। तो इसीलिए बोलना है वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम अपनी नेत्रों से किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, उसको देख लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश। तो क्लियर, इसको आप याद कर सकते हो। इसके बाद में देखिए अब हम लोग क्या चलेंगे, यहाँ पर एक टॉपिक है कि प्रकाश जो होता है आखिर वस्तुएं कैसी दिखाई देती है। तो देखिए एक बात बता देते हैं कि जो प्रकाश से देखना, तो प्रकाश से वस्तु को देखते कैसे है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई आंख है, मान लीजिए क्या है, आंख, ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु है मान लो। तो देखो क्या होता है कि प्रकाश कहीं मतलब सूर्य से प्रकाश आएगा, मान लो यहाँ सूर्य है, सन है, तो सन से प्रकाश आएगा आंख में, आंख से कहाँ जाएगा, चाहे इस वस्तु पर जाएगा, चाहे ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ये भी हो जाएगा। तो यह वस्तु पर गया और वस्तु से टकरा कर फिर आंख में आया, तो वह वस्तु दिखाई देती है। या डायरेक्टली या सूर्य से वस्तु पर जाएगा, वस्तु से टकरा कर आंख में आएगा। मतलब कि कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब उसका प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। याद रखना आ जाएगा कि कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है, तो कोई भी वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर कहाँ जाता है, हमारी आंखों तक जाता है। या ऐसे भी होगा कि यह प्रकाश है यहाँ से आया, टकरा कर यह हमारी आंखों में चला गया, तो इसी को क्या कहते हैं, वस्तु आपको दिखाई देगी। और इसी घटना को परावर्तन भी बोलते हैं, आगे बताएंगे अगले एपिसोड में। आज यही याद करना कि कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है, जब उसका वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वह वस्तु दिखाई देती है। क्लियर, जबरदस्त तरीका से याद कर सकते हैं। देखिए अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं, प्रकाश का स्रोत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो टॉपिक है प्रकाश का स्रोत, आप समझ गए हैं। लेक्चर कौन सा है, 1। किसका 1 है, तो लेसन 1 का, लेसन 1 फिजिक्स, ये भी याद रखना। तो यह प्रकाश का क्या है, स्रोत। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। आप बता देना। देखिए पहला बात कि प्रकाश क्या होता है, स्रोत क्या होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब है,
टर्च है। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु से, मान लो कोई वस्तु है यहाँ पर और इस वस्तु से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है, प्रकाश। तो इस वस्तु को क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। तो आप याद कर लेना कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है तो उन वस्तुओं को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में क्या क्या है निकलता है, जैसे टर्च है, टर्च से देखिए प्रकाश निकलता है। बल्ब है, जलेगा तो उससे प्रकाश निकलेगा। उसी तरह मोमबत्ती है, जो जलेगा तो उससे क्या निकलेगा, प्रकाश है। सूर्य है, क्योंकि सूर्य से भी प्रकाश निकलता है। तारे है, तो आप याद कर लेना, बता देना, ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। याद कर लेना क्यों स्रोत है, याद कर लीजिएगा, बहुत जबरदस्त तरीका से याद कर सकते हो। एकदम धाकड़ बता रहे हैं, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे ये है, क्योंकि ये वस्तु सारे है, ऐसे प्रकाश निकलेंगे। अब चलिए प्रकाश के देखिए प्रकार। प्रकाश जो होता है ना, दो प्रकार की होता है, एक प्राकृतिक होगा और एक कृत्रिम होगा। याद कर लेना। तो प्रकाश का स्रोत का प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक आपका प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा, नेचुरल, और एक आर्टिफिशियल होगा, कृत्रिम या मानव निर्मित होगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। तो बता दो प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। प्राकृतिक वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं बना है। जैसे प्राकृतिक में क्या आ जाएंगे, बता देना। यहाँ बता सकते हो कि सूर्य आ जाएंगे, तारे आ जाएंगे, क्योंकि यह स्वयं बना है। और एक प्रश्न ये भी बता देना कि सूर्य क्या है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। आ जाएगा कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत है, बता देना। एक एक चीज बता देंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। कृत्रिम प्रकाश स्रोत देखिए, कृत्रिम जो प्रकाश स्रोत होता है, जैसे इसके अंडर में बल्ब आ जाएंगे, नहीं टर्च आ जाएंगे, कहा आ जाएंगे, टर्च। इसी तरह मोमबत्ती, लालटेन, दिया सलाई सब आ जाएंगे। मतलब वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं नहीं बना हो, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा। याद कर लेना कि जो मनुष्य किससे बना हो, किससे बना हो, मनुष्य से बना हो, तो उसी को बोलते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब, टर्च। तो एक एक लाइन आपको बता दी है। वीडियो को आप रोक रोक कर इसको पढ़ सकते हो। चलो इसके बाद में देखिएगा, अब देखिए क्या है, प्रकाश का प्रकृति बता रहे हैं। प्रकाश जो है उसकी प्रकृति, प्रकाश मतलब क्या है, तो देखिए प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। अब एक आपके पेपर में एक VVI प्रश्न आता है, जानते हो क्या प्रश्न आता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे, तो आप बता देना कि देखिए पहला बात कि प्रकाश एक ऊर्जा है क्यों, तो बता सकते हो। पहला बात कि जो टर्च होता है, तो टर्च क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। किस में बदल देता है, प्रकाश में, बता देना। इसी तरह जो है लालटेन हो गया, लालटेन, यह क्या करता है कि केरोसिन तेल होता है लालटेन में और उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। बता देना कि केरोसिन तेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, और इस रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देता है, प्रकाश में बदल देता है। इसी प्रकार मोमबत्ती है, मोम को किस में बदल देता है, पिघलाकर प्रकाश में बदल देता है। तो आप बता सकते हो कि टर्च में उपस्थित विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदल जाता है, लालटेन में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदल जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश बना है ऊर्जा से बना है। ये जो प्रकाश बना है किससे बना है, ऊर्जा से बना है। इस प्रकार प्रकाश क्या कर सकते हो कि ऊर्जाओं से बना है। तो प्रश्न आएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे, तो क्या बताओगे कि टर्च में विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदल जाता है, लालटेन में विद्युत रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदल जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जाओं से मिलकर बना है, अर्थात प्रकाश एक ऊर्जा है। एकदम गजब तरीका के बता सकते हो। एक एक चीज समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा और रोक रोक कर आप पूरे को लिख सकते हो। चलिए
अब आपको पढ़ाने जा रहा है, देखिए यहाँ पर एकदम वीवीआई टॉपिक है, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर। किसके आधार पर? तब प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार, वस्तु के प्रकार। तो लिख लेना, देखिए यहां लिख सकते हैं आप, लिख लीजिएगा बाबू कि प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर जो वस्तु होती है ना, ये वस्तु दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है दीप्तिमान, लुमिनस मतलब ऑब्जेक्ट होती है दीप्तिमान, और एक जो होती है अदीप्तिमान होती है। क्या होती है? अदीप्तिमान। तो ये भी बता ले जाओगे। तो देखो एकदम पेपर में आता है, दीप्तिमान वस्तु उसको कहते हैं जिससे स्वयं प्रकाश निकलता हो। क्या निकलता हो? स्वयं प्रकाश अगर जिससे निकलेगा ना तो उसको बोलेंगे दीप्तिमान वस्तु। जैसे में हो जाएगा सूर्य तारे। सूर्य तारे से क्या आप और हम जाके कर उसका स्विच दबाते ऑन करते हैं? नहीं, वो हमेशा ऑन रहता है, उससे हमेशा प्रकाश निकलता है। तो आप समझ गए। ये अदीप्तिमान में क्या होता है? जिससे मतलब कि अदीप्तिमान मतलब जिससे प्रकाश निकलता ही नहीं है। कतनो दबाइएगा, ऑन कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, प्रकाश। इसमें ऐसा बात नहीं है बल्ब भी आ जाएंगे, क्योंकि इसको इससे भी दबाएंगे तो प्रकाश निकलेगा। ऑन करोगे तो बल्ब हो गया, स्विच ऑन करना है तो बल्ब जलेगा, टॉर्च आ जाएंगे, इसमें लंटेन आ जाएंगे, दिया सलाई सब आ जाएगा। और जिससे प्रकाश नहीं निकलता, नहीं, जैसे में आपका कुर्सी है, आप बताइए कुर्सी का कितना भी प्रकाश निकलेगा? यह जो मार्कर है प्रकाश निकलेगा इसमें? तो इसी प्रकार बहुत सारे पत्थर हो जाएंगे जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा, उससे एक और पेपर में आता है वीवीआई क्वेश्चन, चंद्रमा। याद कर लेना, चंद्रमा हो गए, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उपग्रह। तो आप जानते हो कि ग्रह जो है 8 गो है, उपग्रह सबका अलग अलग है। तो ये क्या है? सब अदीप्तिमान है, क्योंकि इससे प्रकाश नहीं निकलता है। याद रख लीजिएगा। आता है चंद्रमा क्या है? तो अदीप्तिमान बता देना। एकदम दर्दनाक वीवीआई क्वेश्चन इसको बताए हैं। चंद्रमा वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है। पेपर फोड़ सकते हो, आग लगा सकते हो, एक एक चीज बता देंगे। चल ये जान गए। इसके बाद में देखिए कम समय में अच्छी अच्छी चीजें आप जान रहे हो। वाह, एकदम वीडियो को चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ताकि आपका एक एक पढ़ाई आपके पास जाएगा। अब आएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए इसको बोलते हैं प्रकीर्णन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलिएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है बता देना। सबसे पहले प्रकाश जो है ना, एक प्रकार का क्या होता है कि किसी कण है, मान लीजिए यहाँ कण, और कण पर अगर ये प्रकाश पड़ गया ना तो प्रकाश जो होता है चारों तरफ बाबू फैल जाता है। चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है प्रकाश। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश किसी धूल कण पर पड़कर चारों तरफ फैल जाता है, तो उस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। तो याद रखिए। दूसरा बात, यही अगर प्रकाश कोलाइडी विलयन से होकर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई विलयन है जिसका नाम है कोलाइडी विलयन, तो कोलाइडी विलयन से यह प्रकाश जब पड़ता है ना तो इसमें चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो ये भी एक मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन है, लेकिन इसका नाम है टिंडल प्रभाव। तो याद कर लीजिएगा। ये जो है सबसे वीवीआई है, यहाँ पर सबसे दर्दनाक है। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जो आपके पेपर में आता है कि जब प्रकाश कोलाइडी विलयन से होकर जाता है तो वह चारों तरफ फैल जाता है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब फैलना। तो जब प्रकाश कोलाइडी विलयन से होकर जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव। या कोलाइडी विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव बता देना। सबसे वीवीआई एकदम दर्दनाक और जबरदस्त और मस्त क्वेश्चन बताया है। इसके बाद में देखिए आपको पढ़ाने जा रहा है, एक एक चीज बताएं।
अब जो आपको टॉपिक लेकर चल रहे हैं किरण, किसके बारे में बताने जा रहे हैं? किरण के बारे में। किरण क्या होती है? तो देखिए जो प्रकाश है ना, तो ये प्रकाश कोई भी मतलब प्रकाश हो गया, जैसे प्रकाश, और ये प्रकाश जो है देखिए वो ऐसे निकलता है, तब प्रकाश भी जाता है ना तो उसके लिए एक पथ होता है। ये सब पथ है प्रकाश के जाने का। क्या है? पथ। पथ माने रास्ता है। तो प्रकाश भी एक रास्ता पे चलता है, ये नहीं कि एकदम मतलब प्रकाश भी एक रास्ता पे चलता है और उस रास्ता को किरण कहते, तो याद रखिएगा। तो प्रकाश जिस रास्ता पर गति करता है, यानी जिस पथ पर गमन करता है, उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इस पथ को किरण कहते, पथ को किरण, यानी किरण का ये सिंबल हो जाएगा, इसी को बोलेंगे किरण। तो याद कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को किरण कहते हैं, यानी इस पथ को क्या कहते हैं? किरण। क्लियर? अब देखिए किरण से दो बातें याद कर लेना। जो किरण होती है ना हवा में, वायु में कैसा गमन करती है, तो याद कर लेना कि किरण वायु में सीधा गमन करती है। कैसा गमन करती है? सीधा। और कैसा गमन करती है? लंबवत गमन करती है। कैसा गमन करती है? लंबवत। तो सीधा और लंबवत क्या करती है? गमन करती है। तो प्रश्न आता है कि प्रकाश किरणें वायुमंडल में किस रेखा में गमन करती है? तो आप बता देना सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। और कैसा गमन करती है? लंबवत गमन करती है। तो ये पेपर में आता है, VVI क्वेश्चन है, लपेट कर बता सकते हो। तो यह आप समझ गए, वायु में जो किरणें होती है कैसा गमन करती है? तो एक सीधी रेखा में। और कैसा गमन करती है? लंबवत गमन करती है। और किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। तो ये बता दें, एक एक चीज बताएं। चलिए बाबू, अगला टॉपिक याद करना है किरण पुंज। अब जो बता रहे हैं आपको वह बता रहे किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बीम। तो किरण पुंज किसे कहते हैं बता देना। तो देखिए किरण पुंज क्या कहते हैं? किरणों के समूह। बहुत सारे ऐसे किरणें रहेगी ना, तो इसको बोलेंगे किरणों के जो समूह होगा ना, किसके समूह? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो याद कर लेना किसके समूह को? मतलब स्वतंत्र किरणों के समूह को। स्वतंत्र किरणों के समूह को, किरणों के समूह को आगे जन्मे करते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अब आपके अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर 2 में आपको पढ़ाएंगे इसकी प्रकार। तो आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे। जय हिंद मेरे साथियों।